वेलकम टू रघुवर जी के। आज हम लोग बिहार बीएड और टीएलएस से संबंधित इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन करेंगे। यह हमारा इंग्लिश का फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन है और यह प्रैक्टिस सेशन आपका बिल्कुल आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी तरह के कॉन्सेप्ट को हमने इस वीडियो में आपका कवर किया है। और इसके साथ साथ हम पैसेज को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में पैसेज के 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होता है, क्योंकि पैसेज अगर आप सॉल्व करना सीख जाते हैं तो 5 नंबर आपका एकदम फिक्स हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में सिलेक्ट द वर्ड डेट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग, अर्थात समान मीनिंग वाले वर्ड को हमें चूज करना है, अर्थात साइनोनिम्स इसका चूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हियर। तो हियर का साइनोनिम्स में बताना है। तो हियर मीन्स आपका होता है सुनना। हियर मीन्स क्या होता है? सुनना। तो इनमें इन चारों वर्ड्स में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग आपका सुनना होगा? तो फर्स्ट है आपका ईडल। ईडल मीन्स होता है निष्क्रिय। तो यह हो नहीं सकता है। ईडल मीन्स क्या होता है? निष्क्रिय होता है। आप इसे नोट करके रिवाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन बी है आपका लिसन। तो लिसन मीन्स क्या होता है? सुनना। और हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन भी हमारा हियर। हियर मीन्स सुनना और हमें साइनोनिम्स इसका बताना था। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लिसन। देखिए ऑप्शन सी में है सिक। तो सिक मीन्स क्या होता है? सिक मीन्स आपका होता है बीमार। और ऑप्शन डी में है एडमायर। तो एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना। तो आप इन सभी वर्ड्स को याद कर सकते हैं, ताकि कोई भी वर्ड आपका एग्जाम में पूछे तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोहिबिट। तो प्रोहिबिट मीन्स क्या होता है? प्रोहिबिट मीन्स होता है मना करना। प्रोहिबिट मीन्स क्या होता है? मना करना। तो ध्यान देंगे ऑप्शन ए है रिग्रेट। तो रिग्रेट मीन्स क्या होता है? रिग्रेट मीन्स आपका पछतावा होता है, खेद होता है। उसके बाद ऑप्शन बी है सौरो। सौरो मीन्स होता है दुख। तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी है ओरल। तो ओरल मीन्स क्या होता है? मौखिक होता है। उसके बाद ऑप्शन डी है फॉरबिड। तो फॉरबिड मीन्स होता है आपका मना करना। फॉरबिड मीन्स क्या होता है? मना करना। तो हमें क्या चूज करना था? प्रोहिबिट, अर्थात मना करना का समानार्थी चुनना था। तो क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी फॉरबिड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है आपका, डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए। सिलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग। अब यहाँ पे हमें एंटोनिम्स चूज करना है, जो आपका क्या हो? आपका मीनिंग में उल्टा हो, अपोजिट हो। तो देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक्नॉलेज। तो एक्नॉलेज मीन्स क्या होता है? तो एक्नॉलेज इसका अर्थ आपका होता है स्वीकार करना। एक्नॉलेज मीन्स क्या होता है? इसका अर्थ आपका हो गया स्वीकार करना। तो स्वीकार करना आपका हो गया। इसका हमें अपोजिट बताना है। तो देखिएगा ऑप्शन ए है एबिलिटी। तो एबिलिटी मीन्स क्या होता है? एबिलिटी मीन्स क्षमता होता है। तो स्वीकार करना का अपोजिट आपका एबिलिटी नहीं होगा। उसके बाद है ऑप्शन बी में इनकॉम्पिटेंस। तो इनकॉम्पिटेंस मतलब होता है अक्षमता। तो यह भी आपका नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन सी में है डिनाई। तो डिनाई मीन्स क्या होता है? डिनाई मीन्स होता है आपका अस्वीकार करना। क्या होता है? अस्वीकार करना। तो क्या है यहाँ पे? यह हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि एक्नॉलेज मीन्स होता है स्वीकार करना। तो इसका आपका अपोजिट हो जाएगा डिनाई। डिनाई मीन्स होता है अस्वीकार करना। और ऑप्शन डी में है डेविल। तो डेविल मीन्स क्या होता है? डेविल मीन्स आपका होता है शैतान। क्या होता है? शैतान होता है। तो इस तरह आपको एक वर्ड के साथ साथ 4 और वर्ड भी आपको मिल जा रहे हैं, जिससे आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेंड। तो एसेंड मीन्स क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर आप देखे होंगे। तो एसेंड मीन्स आपका क्या होता है? ऊपर उठना। एसेंड मीन्स क्या होता है? ऊपर उठना। एसेंड मीन्स क्या होता है? ऊपर उठना। तो इसका हमें अपोजिट बताना है। तो ऑप्शन ए है डिसेंड। तो एसेंड मीन्स ऊपर उठना, डिसेंड मीन्स आपका होता है नीचे। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि एसेंड का अपोजिट क्या होगा? डिसेंड होगा। ऑप्शन बी में यहाँ पे दिया है डिपार्चर। तो डिपार्चर मीन्स क्या होता है? प्रस्थान करना, गुजरना। क्या हो जाएगा? प्रस्थान करना। उसके बाद ऑप्शन सी में है एंजल। तो एंजल मीन्स होता है आपका देवदूत। क्या होता है? देवदूत होता है।
और ऑप्शन डी में है अफॉर्म। तो अफॉर्म मीन्स होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 to 8 के लिए। किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 के लिए। कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ सुटेबल अल्टरनेटिव्स। करें कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा उसको सेलेक्ट करना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, मिल्क कम्स फ्रॉम डैश काउ। तो यहाँ पे हमें आर्टिकल का यूज करना है कि ए होगा, एन होगा, द होगा या कोई भी नहीं होगा। तो देखिएगा मिल्क क्या है? तो मिल्क आप जानते हैं, मिल्क कम्स फ्रॉम डैश काउ। तो दूध कहाँ से आता है? तो यहाँ पे दिया है काऊ। काऊ दिया है, तो काऊ क्या है? काऊ आपका कॉमन नाउन है। काऊ क्या है? कॉमन नाउन है। तो हम जानते हैं कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही आंसर होगा कि मिल्क कम्स फ्रॉम द काउ। मिल्क कहाँ से आता है? काउ से आता है। तो यहाँ पे सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ हम द का यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एम ए शुड अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो देखिएगा इसमें भी हमें आर्टिकल का यूज पता है। तो एम ए, चलिए आप हमारे साथ प्रोनाउंसिएशन कीजिए। एम ए लिखेंगे तो एम ए क्या है? स्वर है, अर्थात वॉवेल है। तो एम एम कहने पे एम अ के साथ इसका उच्चारण हो रहा है। तो इसके पहले क्या होगा? आपका ए का एम 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 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है? ए वॉवेल है। तो इसके पहले क्या होगा? एन का यूज करेंगे। तो एन एम ए होगा। क्या होगा? एन एम ए शुड अप्लाई फॉर द पोस्ट। इसी तरह होता है, जैसे यहाँ पे रहेगा एस डी एम। तो एस डी एम के पहले क्या, शॉर्ट फॉर्म के पहले हम ए एन का यूज करते हैं। तो एस डी एम, तो एस लिखेंगे तो एस, तो ए यहाँ पे आ गया तो एन एस डी एम। इस तरह हम शॉर्ट फॉर्म के पहले हम ए एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाइदर ऑफ देम डैश गुड। तो नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं अच्छा है। उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। तो इसके साथ किसका यूज करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे देम। देम यहाँ पे है, लेकिन यह आपका सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑफ क्या है? ऑफ आपका प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन के बाद में जो होता है वह आपका ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो इसके हिसाब से तो हम यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं करेंगे। किसके हिसाब से करेंगे? यहाँ पे हम वर्ब का यूज करेंगे नाइदर के हिसाब से। नाइदर के साथ क्या लगेगा यह हमें देखना है। यहाँ पे ऑफ क्या है? ऑफ आपका हो गया प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो देम के हिसाब से हम यहाँ पे आपका वर्ब का यूज नहीं करेंगे। तो नाइदर है, नाइदर मीन्स क्या होता है? कोई नहीं। तो कोई नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इज यहाँ पे लगेगा कि नाइदर ऑफ देम इज गुड, उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। इसलिए यहाँ पे इज का यूज होगा, वाज का नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ द बॉयज। ईच ऑफ द बॉयज अर्थात प्रत्येक बच्चा। तो देखिएगा बहुत सारे बच्चे बॉयज देखेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देंगे? यहाँ पे दे देंगे आपका आंसर हैव दे देंगे। क्या करेंगे? बॉयज़ को देखते डायरेक्ट आंसर हैव कर देंगे, लेकिन हैव आपका नहीं होगा, क्योंकि ऑफ क्या है? ऑफ आपका प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो इसके हिसाब से हम वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। ईच के अनुसार वर्ब यूज होगा। तो ईच मीन्स क्या होता है? प्रत्येक। ईच मीन्स प्रत्येक, अलग अलग। तो ईच आपका एक के लिए आएगा। तो एक के लिए आपका हैज़ का भी यूज कर सकते हैं, ईच का भी। लेकिन इस सेंटेंस में किसका यूज करेंगे? तो इस सेंटेंस में यहाँ पे गॉट दिया है, तो वर्ब का थर्ड रूप है, इसलिए हम यहाँ पे हैज़ का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ईच ऑफ द बॉयज हैज गॉट अ प्राइज। आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स। इडियम्स दिया गया है यहाँ पे 9 से 11, 9, 10, 11 में इडियम्स दिया गया है। इसका हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि करेक्ट मीनिंग इसका क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे पुट अप विद क्या है? पुट अप विद। तो इसका मीनिंग क्या होता है? पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना। तो देखते हैं इनमें से किसका मीनिंग आपका सहन करना होगा। तो ऑप्शन ए है एडमायर। तो एडमायर हमने पीछे ही बताया, एडमायर मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना होता है। एडमायर मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना। फेस तो आप जानते ही हैं, चेहरा। उसके बाद ऑप्शन सी है टोलरेट। तो टोलरेट मीन्स क्या होता है? सहन करना। टोलरेट मीन्स क्या होता है? सहन करना।
और कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट भी आप जानते हैं, कॉन्टेक्ट मीन्स संपर्क होता है। तो पुट अप विद मतलब होता है सहन करना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, टोलरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीप ऑन, तो कीप ऑन मीन्स क्या होता है? जारी रखना। कीप ऑन मीन्स क्या होता है? जारी रखना, लगातार होता है। तो इसका सही आपका मीनिंग क्या होगा? तो देखिएगा, ऑप्शन ए है एडमिट। तो एडमिट मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना, भर्ती। एडमिट मीन्स क्या होता है? स्वीकार होता है, स्वीकार करना, भर्ती। अटेंड मीन्स क्या होता है? अटेंड करना, भाग लेना। अटेंड मीन्स क्या होता है? भाग लेना होता है। आप इन सबों को नोट करेंगे। उसके बाद ऑप्शन सी में है ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो क्या होता है? कोई भी मान लीजिए बकेट हो गया, कोई भी जार हो गया, जब वो भर जाता है तो ओवरफ्लो करने लगता है। ओवरफ्लो का हो जाएगा अति प्रवाह हो गया। उसके बाद ऑप्शन डी है कंटिन्यू। कंटिन्यू मीन्स क्या होता है? लगातार हो गया, या इसको हम जारी रखना भी कह सकते हैं। तो कीप ऑन मीन्स जारी रखना, तो इसका क्या हो जाएगा? लगातार, कंटिन्यू होगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है ब्रेक इन। तो ब्रेक इन मीन्स क्या होता है? तो ब्रेक इन का मतलब होता है आपका तोड़ना। ब्रेक इन मीन्स क्या होता है? ब्रेक इन इन मीन्स आपका होता है तोड़ना। तो देखते हैं इससे रिलेटेड आपका सेम मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है। तो ऑप्शन ए है डिसेपियर। तो डिसेपियर मीन्स क्या होता है? गायब होना। उसके बाद ऑप्शन बी है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। उसके बाद ऑप्शन सी में है एंटर बाई फोर्स। एंटर बाई फोर्स अर्थात जोर के साथ अंदर जाना। उसके बाद ऑप्शन डी में है कटिंग इनटू पीसेस। तो पीस में काटना नहीं होगा। डिस्ट्रॉय भी यहाँ पे नहीं होगा। डिसअपियर, गायब भी होना नहीं होगा। ब्रेक इन का मतलब होता है एंटर बाय फोर्स, अर्थात पूरे फोर्स के साथ, पूरे वर्ग के साथ आपका एंटर करना, प्रवेश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारा आ गया यहाँ पे पैसेज। इसमें क्या करना है? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 12 से 15 तक आपका जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर हमें इस पैसेज से देना है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैसेज को रीड करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप पैसेज को ध्यान से पढ़ें और पैसेज का मीनिंग समझें। उसके बाद आपको दोबारा पैसेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप पैसेज को सबसे पहले आराम आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार अगर आप पैसेज समझ जाते हैं तो दोबारा पैसेज आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया क्या है कि हैप्पी इज द मैन। हैप्पी क्या है? एक मैन है, एक आदमी है, हु एक्वायर्स द हैबिट ऑफ रीडिंग। वह पढ़ने का शौकीन है, आदत है उसे, व्हेन ही इज यंग। तो देखिएगा, जब वह जवान है तब उसे पढ़ने का बहुत सारा शौक है। हैप्पी जब जवान है, ध्यान रखिएगा। देखिए, इसके बाद हम पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो पैसेज दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। हैप्पी एक ऐसा आदमी है जो जब जवान था तो उसे पढ़ने का काफ़ी शौक था, काफ़ी आदत था। ही हैज सेक्योर्ड अ लाइफ लॉन्ग सोर्स ऑफ प्लेजर। वह क्या था? प्लेजर के साथ, अर्थात आनंद के साथ अपना जीवन जीता था। उसके बाद इंस्ट्रक्शन एंड इंस्पिरेशन। ही हैज, उसका सिक्योर लाइफ था, कैसा था? आनंदपूर्ण था। उसके बाद इंस्ट्रक्शन, अनुदेश वाला था, और इंस्पिरेशन, प्रेरणादायक उसका जीवन था। सो लॉन्ग एज ही हैज बिलव्ड बुक्स, जब वह पुस्तकों से प्रेम करता था। ही नेवर फील लॉनली, जब वह पुस्तकों से प्रेम करता था तो वह अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं करता था। इसमें दिया गया है कि हैप्पी एक ऐसा व्यक्ति है जो जब युवा रहता है तो वह क्या करता है? पुस्तकों को पढ़ना काफ़ी पसंद करता है, और वह पुस्तकों को पढ़ के अपने जीवन को काफ़ी आपका आनंदपूर्ण बना देता है, सुखद बनाता है। उसके बाद है कि जब वह पुस्तकों को पढ़ता है तो वह अपने आप को कभी अकेला न समझता। ही ऑलवेज हैज़ प्लीजेंट ऑक्यूपेशन ऑफ लीजर मोमेंट। जब लीजर मोमेंट मीन्स क्या होता है? खाली समय। जब वह खाली समय में रहता था तो वह हमेशा बुकों को पढ़ता था। उसके बाद सो डैट ही नीड नेवर फील बोर्ड, अर्थात वह कभी बोर नहीं होता था, कभी उदास नहीं होता था। ही इज पोसेसर ऑफ वेल्थ, वह वेल्थ का पोसेसर था। मोर प्रीसियस दैन गोल्ड, वह सोने से ज़्यादा वेल्थ अर्थात अपने पढ़ाई को, रीडिंग पर फोकस करता था। तो चलिए अब हम एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइफ लॉन्ग सोर्स ऑफ प्लेजर।
तो लाइफ लॉन्ग सोर्स ऑफ प्लेजर क्या था, तो पैसेज के अनुसार हमें क्या करना है, आंसर देना है। तो उसका लाइफ लॉन्ग प्लेजर आनंद कब मिलता था, तो इंस्ट्रक्शन से मिलता था या इंस्पिरेशन से मिलता था या अच्छी आदतें आदतें से मिलता था या द हैबिट ऑफ रीडिंग। तो हमने पैसेज में पढ़ा है कि जो उसका हैबिट था रीडिंग करने का, उससे उसको क्या मिलता था, प्लेजर मिलता था, आनंद मिलता था। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन नेवर बी बोर्ड इफ वी है, हम कभी भी बोर नहीं होंगे, अर्थात कभी भी उदास नहीं होंगे, दुख नहीं होंगे, कब, यदि हमारे पास, तो ऑप्शन ए है आवर बिलव्ड बुक, हमारा प्यारा पुस्तक हो, या ऑप्शन बी है गॉट द हैबिट ऑफ रीडिंग, या पढ़ने का क्या हो, हैबिट हो, उसके बाद गॉट लीजर मोमेंट, हमारे पास क्या हो, खाली समय हो, या नॉन ऑफ दीज। तो पैसेज के हिसाब से बताना है हम बोर कब नहीं होंगे। तो पुस्तकों से प्रेम करने से तो ऐसा नहीं हो सकता है, पुस्तकों से प्रेम की ही बात नहीं है, इसमें बात क्या है, रीडिंग करने का। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि हम कभी भी उदास नहीं होंगे यदि हमारे पास क्या हो, हैबिट हो पुस्तकों को पढ़ने का। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ बुक्स इज मोर प्रीशियस देन गोल्ड, वाई, कह रहा है कि सोना से भी जो पुस्तकों का प्राइस है, मूल्य है, धन है, वह क्या है, काफ़ी महंगा है, ऐसा क्यों। तो पैसेज के लास्ट ही सेंटेंस में हमने पढ़ा है, तो देखिएगा ऑप्शन ए हमारा है बुक आर कॉस्टलियर देन गोल्ड, इसकी चर्चा ही नहीं है कि क्या है, कि सोना से महंगा आपका पुस्तक होता है। उसके बाद ऑप्शन भी है बुक्स आर मोर यूजफुल देन गोल्ड, ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि क्या है, इसमें आपका बुक्स जो होता है गोल्ड से काफ़ी यूजफुल होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी में है वी कैन हैव एज मेनी बुक्स एज वी मे वांट, तो यहाँ पे ये नहीं है कि चर्चा की हमारे पास जितना से अधिक बुक हो सके उतना अधिक बुक रखना चाहिए, या ऑप्शन डी है बुक्स आर लाइफ लॉन्ग फ्रेंड, तो ये भी नहीं होगा। इसमें चर्चा है कि बुक क्या है, बुक आपका सोना से भी काफ़ी यूजफुल होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और यह हमारा पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है, वेन शुड द हैबिट ऑफ रीडिंग बी एक्वायर्ड, तो पढ़ने का हैबिट कब एक्वायर होगा हमारे पास। तो हमारे पास अर्थात अपने पास नहीं, इस पैसेज के हिसाब से हमें बताना है। तो हमने देखा है कि कब पढ़ने का शौक ज़्यादा था, तो जब यंग था उस समय में। हमने देखिए यहाँ पे फर्स्ट ही सेंटेंस में हमने क्या यहाँ पे देखा है कि हैप्पी क्या था, पढ़ने का शौकीन था, कब, व्हेन ही इज यंग, यंग था उस समय। तो देखिएगा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए हमारा है व्हेन वन इज यंग, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा मिल गया कि व्हेन वन इज यंग, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो पढ़ने का शौकीन कब था, तो जब वो यंग था उस समय। तो इस तरह हमने बिहार बीएड और डीएलएड से रिलेटेड आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन किया है। काफ़ी इजी है क्वेश्चंस, अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं तो कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।